प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से गिदोन की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ, जो आपको न्यायियों अध्याय 6 व 7 में विस्तार से देखने को मिल जाएगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि यह उस समय की बात है जब इजरायली मिद्यानियों की गुलामी में 7 वर्ष तक रहे, क्योंकि इजरायलियों ने यहोवा को छोड़ मूर्ति पूजा कर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था। तब इसी कारण परमेश्वर का क्रोध उन पर आया और यहोवा का हाथ उन पर से हट गया। और फिर मिद्यानियों ने 7 वर्ष तक इजरायलियों को अपने वश में रखा तथा वे उन पर प्रबल भी रहे। तब इसी गुलामी के कारण, इसी सताव के कारण इजरायलियों की बहुत दुर्दशा हो गई, क्योंकि मिद्यानी उनका अनाज भी ना छोड़ते थे। तब जब इस कदर इजरायली दुर्दशा में और संकट में आ गए, तब उन्होंने फिर से यहोवा की दुहाई दी। तब यहोवा ने इजरायलियों की दुहाई सुनी तथा उनसे कहा कि यहोवा ने तुम्हें मिस्र की गुलामी से छुड़ा लिया था, परंतु तुमने फिर से अंधेर किया, इसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, क्योंकि तुमने मन ना फिराया। मेरे प्रियो, सदा स्मरण रखें कि जब परमेश्वर ने हमें हमारे पुराने पापों से, पुराने मनुष्यत्व से छुड़ाकर अपनी संतान बना लिया है, तो हमें कभी फिर से वापस उन्हीं गुलामी की प्रथाओं में नहीं जाना चाहिए, ना ही परमेश्वर को छोड़ इधर उधर आराधना करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की दया का हाथ हम पर से हट जाता है और हम फिर शैतान की गुलामी में पड़ने लगते हैं, जिससे हमारी फिर बड़ी दुर्दशा हो जाती है, जैसे उस घड़ी इजरायलियों की भी हुई मिद्यानियों के द्वारा। तब आगे हम देखते हैं कि जब टूटे मन से इजरायलियों ने यहोवा को फिर से पुकारा, तो यहोवा तो भला है, दयालु है, करुणा से भरा है। तब फिर परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। तब यहोवा का एक दूत एक बांज वृक्ष के तले आकर बैठ गया, जो योआश का था, और वहीं उसका पुत्र गिदोन गेहूं छिपा रहा था मिद्यानियों से। तब उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा कि हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। तब इस पर गिदोन ने कहा कि अगर यहोवा हमारे संग होता तो हमारी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। इस प्रकार वह उस दूत से शिकायत करने लगा। मेरे प्रियो, कभी कभी जब हमारे जीवनों में भी कोई संकट आता है, तब हम भी ऐसा ही सोचते हैं कि शायद परमेश्वर हमारे संग है ही नहीं, परंतु हम भूल जाते हैं कि वह दयालु परमेश्वर है, जिसका अनुग्रह हम पर सदा बना रहता है, जैसे गिदोन पर व इजरायलियों पर भी हुआ। तब इस पर यहोवा के दूत ने गिदोन से कहा कि यहोवा की दृष्टि तुझ पर हुई है, अब तू इसी शक्ति में जा और इजरायलियों को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा ले। तब फिर गिदोन ने कहा कि हे प्रभु, मैं इजरायलियों को कैसे छुड़ाऊं? मेरा कुल तो सबसे कंगाल है और मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा भी हूँ। मेरे प्रियो, गिदोन ने अपनी बुद्धि में अपने को इस कार्य के लिए कमजोर समझा, परंतु परमेश्वर का देखना मनुष्य के समान नहीं है। जब हम निर्बल या बलहीन होते हैं, तभी परमेश्वर की उत्तम सामर्थ हम पर प्रकट भी होती है, जैसे गिदोन पर भी हुई। तब गिदोन को यहोवा ने कहा कि निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक ही मनुष्य हो। हालेलुया। यही है परमेश्वर की सामर्थ व बल। वह बड़ी से बड़ी सेना को भी एक मनुष्य के समान समझकर हरा सकता है। बस उसका हमारे संग होना, उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में होना आवश्यक है। तब आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार की बात सुनकर गिदोन ने कहा कि यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर है तो उसका कोई चिन्ह दिखा। हम देख सकते हैं यहाँ कि किस प्रकार गिदोन ने परमेश्वर की उपस्थिति व उसके संग रहने का एक चिन्ह मांगा, और एक बार नहीं, उसने 2 बार ऐसा चिन्ह मांगा। एक बार वेदी पर मांस और अखमीरी रोटी रखी, तब यहोवा के दूत ने उसे आग से भस्म किया। दूसरी बार उसने ऊन का वस्त्र रखा कि ऊन का वस्त्र रात भर रखा रहे और ओस पड़े तो वस्त्र गीला रहे, बाकी भूमि सूखी मिले। तो वैसा ही परमेश्वर की ओर से हुआ, अर्थात दोनों चिन्ह पर उसे यहोवा के संग होने का प्रमाण भी मिला।
कभी कभी हम भी ऐसे ही परमेश्वर की उपस्थिति या उत्तर के चिन्हों की मांग करते हैं, तो हमें भी उसका चिन्ह मिलता है। यह परमेश्वर की दया थी गिदोन पर कि 2 बार उसके चिन्ह मांगने पर भी परमेश्वर ने खुद को उस पर प्रमाणित भी किया। जबकि हमें यहोवा की परीक्षा नहीं करनी चाहिए छोटी छोटी बातों पर। तब जब गिदोन ने जान लिया तो कहा कि हे प्रभु, मैंने यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। तब यहोवा ने उससे कहा कि मत डर, तुझे शांति मिले। तब गिदोन ने इस पर उस जगह का नाम यहोवा शालोम रखा, जिसका अर्थ है शांति का परमेश्वर। वे आज के दिन तक ओप्रा में बनी है। हालेलुया। तब आगे फिर यहोवा ने गिदोन को कहा कि अपने पिता का जवान बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल और यहोवा की एक वेदी बना। तब गिदोन ने रात के समय में ही यहोवा की आज्ञा अनुसार किया। नगर के लोग सवेरे उठकर देखते हैं कि वेदी गिरी पड़ी है और उसके पास अशेरा कटी पड़ी है। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार गिदोन ने रात भर में बाल की वेदी को गिरा दिया और यहोवा की वेदी खड़ी कर दी। मेरे प्रियो, ध्यान दे यहाँ कि यह रात की प्रार्थनाओं का एक भाग दर्शाता है। तो हमें स्मरण रखना चाहिए कि रात में की गई प्रार्थनाएं शैतान के तंबुओं को गिराने में सफल होती हैं। जैसे रात के समय शैतान का काम प्रबल होता है, उससे भी बढ़कर यहोवा की प्रार्थना व उपासना उससे भी अधिक प्रबल होती है। तब इसके बाद गिदोन का नाम यरूब्बाबाल रखा गया, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिराया था। ध्यान दे यहाँ कि मैं यहाँ इन अध्यायों का आपसे संक्षिप्त विवरण ही बता रही हूँ। विस्तार से जानने के लिए आप अध्याय 6 व 7 को अवश्य पढ़ें। अब हम अध्याय 7 में देखते हैं कि जब गिदोन यरूब्बाबाल कहलाने लगा, तब लोग उसके संग थे और वे बहुत अधिक संख्या में थे, लगभग 32,000। तब यहोवा ने गिदोन से कहा कि जो लोग तेरे संग हैं वे बहुत अधिक हैं, मैं इन्हें मिद्यानियों के साथ युद्ध करने के लिए नहीं भेज सकता। नहीं, ऐसा ना हो कि इजरायली यह सोचने लगे कि मिद्यानियों पर जीत हमने अपनी भुजबल से पाई है। इसलिए तू जाकर यह कह देना सेना से कि जो कोई डर के मारे थरथरा रहा हो वह वापस लौट जाए। तब उनमें से लगभग 22,000 वापस लौट गए और 10,000 ही बचे। यहाँ देखा आपने कि यहोवा ने लोगों की संख्या भी घटा दी युद्ध के लिए, क्योंकि जो काम परमेश्वर करता है उसमें मनुष्य की नहीं, परमेश्वर की सामर्थ और बल छिपा होता है। तब फिर से यहोवा ने गिदोन से कहा कि अब भी लोग अधिक हैं, उन्हें सोते के पास ले जा और उन्हें परख कि जितने कुत्ते के समान जीभ से पानी चपड़ चपड़ करके पिए उनको अलग रख, और वैसा ही उन्हें अलग कर जो घुटने टेक कर पानी पिए। जिन्होंने चपड़ चपड़ कर पानी पिया उनकी गिनती 300 ठहरी। यहोवा ने कहा कि मैं इन 300 से ही तुम्हें मिद्यानियों से जीत दिलाऊंगा, बाकी को वापिस भेज दे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहोवा के द्वारा यहाँ विश्वासियों की परख की गई कि कौन परमेश्वर में विश्वास योग्य है और कौन नहीं। इसी प्रकार कभी कभी मेरे प्रियो, हम विश्वासियों की भी परमेश्वर की ओर से परख होती है और हम उसके उत्तम कार्यों के लिए फिर अलग किए जाते हैं। जैसे केवल 300 लोगों ने ही अपने हाथों में फिर नरसिंगे लिए और वे ही आगे बढ़े। तब उसी रात उन्होंने उठकर छावनी पर चढ़ाई की। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि रात में ही इजरायलियों ने मिद्यानियों की छावनी पर चढ़ाई की। तो मेरे प्रियो, रात की प्रार्थनाओं की शक्ति को सदा स्मरण रखें। नाइट प्रेयर इज पावरफुल प्रेयर। रात की प्रार्थना ही शैतान के तंबुओं को तहस नहस करने के योग्य होती हैं। तब आगे हम देख सकते हैं कि मिद्यानियों का एक पुरुष अपने संगी पुरुष को अपना स्वप्न बता रहा था कि एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर पड़ा। इस पर दूसरे ने कहा, यह गिदोन की तलवार को छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इजराइल के परमेश्वर ने गिदोन को मिद्यान जीतने का अधिकार दिया है। तब यह बात गिदोन ने सुन ली और उसने दंडवत किया और फिर इजराइलियों से जाकर कहा कि उठो, यहोवा ने मिद्यानी सेना को तुम्हारे वश में कर दिया है। हालेलुया। यहाँ भी गिदोन को परमेश्वर के उसके संग रहने का एक और चिन्ह मिला। तब उसने 300 पुरुषों को संग लिया और कहा कि वैसा करना जैसा मैं कहूँ। तब बीच वाले पहर के आरंभ में गिदोन अपने संग 300 पुरुषों समेत छावनी के छोर पर गया और नरसिंगे फूंकने लगे
और अपने हाथ में घड़ों को तोड़ डाला और इस प्रकार चिल्ला उठे कि यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। और उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर मिद्यानियों को भगा दिया। उन्होंने 300 नरसिंगों को एक साथ फूंका और यहोवा ने एक एक की तलवार सब सेना पर चलवाई, तो सेना के लोग भाग निकले। तब इजरायली पुरुष सारे इकट्ठे होकर मिद्यानियों के पीछे पड़े। इस प्रकार गिदोन ने इजरायली पुरुषों के द्वारा और यहोवा के संग होने के द्वारा मिद्यानियों को अपने वश में कर लिया। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं भली प्रकार कि गिदोन व 300 पुरुषों के द्वारा कैसे यहोवा ने इजरायलियों को मिद्यान पर जीत दिलवाई। तो चलिए भाइयों बहनों, अब हम इस संपूर्ण घटना से कुछ विशेष बातों को सीखेंगे व समझेंगे। सर्वप्रथम तो हम देख सकते हैं कि इजरायलियों ने यहोवा के विरुद्ध अपराध किया। इसी कारण उन पर दंड आया कि मिद्यानियों ने उन्हें अपने वश में कर लिया। परंतु जब उन्होंने यहोवा की सच्चे हृदय से दुहाई दी तो यहोवा ने फिर उनकी सुधि भी ली। तो मेरे प्रियो, सर्वप्रथम हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि परमेश्वर ने, जिसने हमें शैतान की गुलामी से छुड़ा लिया है, हमें फिर से दासत्व के जुए में नहीं जुटना चाहिए। ऐसा कर हम परमेश्वर को शोकित करते हैं और फिर उसका हाथ हम पर बना नहीं रहता। तो सदा यहोवा की ही आराधना करें, क्योंकि उसे छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। और दूसरी बात सीखने व समझने की यह है कि किस प्रकार यहोवा ने गिदोन को इस काम के लिए चुना, जबकि वह निर्बल और कुल में कंगाल भी था। मेरे प्रियो, यह भी स्मरण रखें कि चाहे आप कितने भी निर्बल और बलहीन क्यों ना हो, चाहे आप कितने भी असहाय क्यों ना हो, यदि परमेश्वर ने आपको अपने किसी कार्य के लिए चुन लिया है तो वह आपको अपने मार्ग में कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वह आपको अवश्य सफल बनाएगा, जैसे यहोवा गिदोन के संग संग रहा, जिस पर गिदोन ने परमेश्वर से चिन्ह भी मांगा और परमेश्वर ने उसे उसके संग होने का प्रमाण भी दिया, क्योंकि यहोवा भला है। जो कार्य करने का वह वायदा करता है वह उसे अवश्य पूरा भी करता है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक निर्बल गिदोन यरूबा बाल बना, बाल देवता की मूर्ति को गिराकर, अर्थात एक शूरवीर सूरमा कहलाया, जैसा वह खुद को स्वप्न में सोच भी नहीं सकता था। ऐसे ही मेरे प्रियो, हम जो है वो हम अपनी दृष्टि में हैं, परंतु यहोवा का जांचना व देखना अलग है। वह हमें एक शूरवीर सूरमा की दृष्टि से देखता है और हमारे संग रहकर हमें हर क्षेत्र में विजय भी दिलाता है, जैसे गिदोन को भी दिलवाई। और गिदोन ने अधिकतर कार्य रात के समय किए, जो प्रभावशाली भी हुए। तो आप भी नाइट प्रेयर्स को कर सकते हैं यदि आप करने में योग्य हो। यह शैतान को हिलाने के लिए एक पावरफुल प्रेयर होती है। और अगली सीखने व समझने की बात यह है कि गिदोन के साथ कम से कम 32,000 पुरुष थे, परंतु उन सबको यहोवा ने परखा और केवल 300 पुरुष ही उनमें से बचे युद्ध के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने यहाँ यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य से जो नहीं हो सकता वह परमेश्वर से संभव है। यदि वह अधिक होते तो सोचते कि मिद्यानियों से वह अपनी पावर से जीते हैं, तो वह घमंड में फिर गिर जाते, परंतु यहोवा ने उनकी नहीं वरन अपनी सामर्थ को वहां प्रकट किया, ताकि वह जान सके कि इजराइलियों को छुड़ाने वाला यहोवा ही परमेश्वर है, जिससे वह बार बार भटक जाते थे। इसी कारण परमेश्वर ने केवल 300 पुरुष ही नियुक्त किए, वे भी केवल नरसिंगे फूंकने के लिए। मेरे प्रियो, यहाँ ध्यान दें कि यहोवा की आराधना ही काफ़ी है, उसका नाम ही काफ़ी है युद्धों को जीतने के लिए। उसके लिए भाले और तलवार की नहीं, केवल उसके नाम की पावर की आवश्यकता होती है। जैसे इजराइलियों ने भी नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा का नाम चिल्ला चिल्ला कर लिया और उसी कारण मिद्यानी डरकर भागने लगे और फिर उन्होंने उन पर तलवार चलाई। यही है उस सच्चे परमेश्वर की सामर्थ व बल। जो संग हो तो कमजोर से कमजोर भी एक शूरवीर सूरमा हो जाता है और 300 मात्र पुरुष भी हजारों पर प्रबल हो पाते हैं और शैतान के राज्य का फिर अंत भी कर पाते हैं। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, हमने गिदोन की संपूर्ण कहानी में यही सीखा कि हमें रात में भी प्रार्थनाएं करनी चाहिए और खुद को असहाय ना समझे और ना ही निर्बल समझे। जो काम यहोवा ने आपको दिया है, जिस काम के लिए उसने आपको नियुक्त कर लिया है, उसमें वह सदा आपके संग रहेगा।
और आपको हर क्षेत्र में विजय भी बनाएगा। और आपको एक शूरवीर सूरमा की दृष्टि से वह देखता है, जैसे उसने गिदोन को भी देखा, जबकि गिदोन अपनी दृष्टि में कमजोर था, बलहीन था, परंतु वह शूरवीर सूरमा यहोवा की दृष्टि में बना और यरूब्बाल भी कहलाया, क्योंकि यहोवा उसके संग संग रहा और उसके संग रहकर यहोवा ने इजराइलियों को मिद्यानियों की गुलामी से पूरी तरह आज़ाद किया, जिसमें कि संख्या में भी पुरुष कम थे। ये सब सामर्थ और यह प्रकट करती है कि यदि यहोवा ने हमें चुन लिया है किसी कार्य के लिए, तो वह उसे अवश्य पूरा करेगा और हम निर्बल नहीं, हम सामर्थी प्रजा बनेंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ आएगा। प्रभु आपको अपनी आत्मा से भरे। आमीन।